टीवी समाचार भारत के दर्शकों, के भोपाल के जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, मेरे साथी से कहूंगा पहले इसको वीआईपी गेस्ट दिखा दें। लोक निर्माण विभाग भोपाल में आज यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। बताया जाता कि एक लंबे समय से माझी समाज, केवट, मल्ला, कहा, ढीमर आदि जो समाज के अंतर्गत समाज के लोग आते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस समस्या को लेकर इसी गेस्ट हाउस में मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो यहाँ पर पहुंचते हैं। करीब 3 घंटे एक वार्ता चलती है। 3 घंटे की वार्ता के बाद क्या निर्णय निकलता है, हम यहाँ की जो समाज के जो प्रमुख है टीकाराम रैकवार, हम उनसे चर्चा करेंगे। आज जो मानव आयोग के सदस्य यहाँ पर आए थे, उनके बीच में और समाज के बीच में क्या चर्चा हुई और क्या उन्होंने आश्वासन या समाज के लिए क्या आश्वासन दिया, इस संबंध में हमारे साथ जो समाज के वरिष्ठ नेता टीकाराम जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आज यहाँ पर जो बैठक हुई उसके बारे में बताएं। मैं टीकाराम रैकवार, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति भोपाल। आज माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से कानूनगो साहब से भेंट हुई और इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों के हमारे प्रतिनिधि बुलाए गए थे, तो हम लोग यहाँ पर भेंट किए और माझी समस्या से उन्हें अवगत करवाया। सबसे पहले तो ये केंद्र सरकार ने हमको 1951, 1956, 1976 के अनुसार मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जल से संबंधित समुदाय को माझी के अंतर्गत घोषित किया है। ये सिद्ध हो गया कैसे कि ये 7 जनवरी 1950 का पत्र हमको सूचना के अधिकार के अंतर्गत जुलाई 2018 में मिला। इस अधिकार ने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी हैं, उन लोगों का षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया और ये लेटर अपने आप में सिद्ध कर रहा है कि ये प्रस्ताव माझी का जो मिला है आपको, ये लेटर हमको मिला है 7 जनवरी 1950 का। ये पत्र हमको सूचना के अधिकार के अंतर्गत जुलाई 2018 में मिला। क्या नाम है दादाजी आपका? कन्हैया लाल रायकवार। कहाँ से आप? रायसेन से। क्या समस्या है आप लोग यहाँ पर आप पहुंचे थे? हम लोगों की साहब माझी समस्या और तालाबों से संबंधित बहुत माझी समाज की जो समस्या है उसके संबंध में मानव आयोग के अध्यक्ष साहब से भेंट करने आए थे हम लोग। टीकाराम जी, मैं दुर्गा प्रसाद जी रैकवार हूँ, होशंगाबाद जिले नर्मदापुरम से। और हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है माझी को सभी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति में घोषित करवाना है सरकार से। उससे हमको सरकार की ओर से हमको नदी तालाब हमारे उसमें आ जाएंगे, आरक्षण में है। सरकार हर अनुसूचित जाति जनजाति वालों को हाँ बच्चों की 5-5 एकड़ जमीन दी है सरकार ने सबको। भविष्य के लिए बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए फीस माफ हो जाएगी, उसके लिए फीस माफ होने के साथ आप कौशल जी, आप एडवोकेट हैं। आज यहाँ पर जो मानव अधिकार आयोग के सदस्य पहुंचे, उनके बारे में क्या चर्चा होती, कितने घंटे चर्चा होती है और क्या परिणाम निकलता है? आज हमारी प्रदेश माझी जनजाति संघर्ष समिति द्वारा ये बैठक आदरणीय प्रियंका कानूनगो मानव आयोग सदस्य के बीच हुई और प्रशंसा का विषय यह है कि हमारी समिति के सभी जो पदाधिकारी थे उन्होंने गंभीरता पूर्वक अपने विषय को रखा और मानव आयोग के सदस्य आदरणीय प्रियंका कानूनगो जी ने भी बहुत गंभीरता से एक एक विषय को छुआ और उनके द्वारा ये हमें आश्वासित किया गया है कि जो जिस हिसाब से कार्रवाई होगी उस हिसाब से पूरी कार्रवाई करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। मैं चंद्रशेखर रायकवार, प्रांतीय समन्वयक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति इंदौर। आज माननीय मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए थे, वो प्रवास पे थे। माझी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्या को लेकर मिले। क्या समस्या आपकी? चूंकि भारत सरकार ने माझी जाति को अनुसूचित जनजाति में घोषित किया है और माझी कौन है ये सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है और भोई कहा ढीमर जाति के जो लोग हैं वो दावा करते हैं कि हम ही माझी है और हमको माझी का हक मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर पिछले 40-45 सालों से जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार चुनाव के वक्त कमेटियां बनाती है, उसकी रिपोर्ट जो है वो जाती है, वापस आ जाती है। हम चाहते हैं मानव अधिकार आयोग से, उनसे क्या उम्मीद की है? हमने उम्मीद की है कि जो संवैधानिक अधिकार है वो हमारे को मिलना चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के से आप हमारे को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो ये जो माझी समाज के समाज बंधु यहाँ पर भोपाल की जो गेस्ट में पहुंचते हैं,
गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद यहाँ पर मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को इसी गेस्ट हाउस में पहुंचकर लंबे समय तक चर्चा करते हैं। बारीक बारीक जो भी समस्या होती, जो उनकी मूलभूत समस्या होती है, आरक्षण की बात कर लें या तलाव की बात कर लें या ऐसी जो बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए, समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लंबे समय से एक लड़ाई चली आ रही है। इनका ये कहना है कि राजनीतिक दल समय आता है तब इनका उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर और भारत देश के अंदर एक हमारे जो रेखपाल माझी केवट मल्ला डीमर समाज है वो एक बहुत बड़ी संख्या में है। और ये जो बहुत समाज है जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के साथ चलती है और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लंबे समय से इस समाज का दोहन किया जा रहा, इस समाज का दुरुपयोग किया जा रहा, मतलब इनका किसी प्रकार इनका वोट इनसे वोट तो लिया जाता, इनकी वोट लेने के बाद इनको छोड़ दी जाती है। तो ये तमाम समस्या को लेकर आज मानव आयोग जो सदस्य प्रियंक कानून को इसी रेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। करीब 3 घंटे की वार्ता होती है। उन्होंने बारीकी से इस समाज की जो दस्तावेज थे उनको खंगाला है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में वह इस समाज के लिए कोई ना कोई ऐसा उपहार जरूर देंगे जिससे कि जो समाज अभी तक हारती रही है उसको एक बड़ा सम्मान मिलेगा, समाज के लोगों को, और आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये थी हमारी विदिशा भोपाल से आज एक बड़ी खबर, जो कि मानव आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को यहाँ पर पहुंचते हैं और समाज रेखवार माझी केवट मल्ला डीमर समाज के लोगों से चर्चा करते हैं। तो देखते हैं आगे इस समाज के साथ क्या निर्णय होता है, क्या इनको लाभ पहुंचता है, ये तो समय की गर्त में। फिलहाल आज एक चिंगारी, एक ज्योति, मतलब एक आज यहाँ पर एक तरंग, मतलब एक जहाँ से एक आज उम्मीद जगी है कि प्रियंक कानून के द्वारा कि हम इस समाज के लिए कुछ करेंगे। देखते हैं अभी कब होगा, कैसे होगा, ये फिलहाल एक रहस्य छिपा हुआ। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे प्रिय लोग हैं उनमें से एक माझी समाज के हमारे भाई बहन। इनकी जो जीविकोपार्जन से जुड़ी हुई बेसिक समस्याएं हैं उन पर आज हमने चर्चा की है। अब उनके निदान के लिए हम काम करेंगे।